बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। बेटा आज हम मौजूद हैं आप लोगों के लिए ICS स्टैट 2 लेक्चर नंबर 6 के लिए, जो कि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि हम अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है विद रिप्लेसमेंट है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। बेटा आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे पास क्वेश्चन है जी विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, कि हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो हमने उस सिनेरियो के अंदर जो है एस्टिमेशन जो है इसका लोअर और अपर पॉइंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे पास क्वेश्चन जो है ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 200, यानी कि हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 200 का हमने चूज़ किया है। सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या कह रहा है कि हमने जो सैंपल ड्रा किया है वो हमने ड्रा किया है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। बेटा फाइनाइट जो है, फाइनाइट किसे कहते हैं? बेटा हमारे पास दो तरह की पॉपुलेशन होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। बेटा फाइनाइट क्या है? जो हम चीज़ें हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में हो, जिन्हें हम काउंट कर सकते हो, जिनका हम शुमार कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट। मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है, जिन्हें हम शुमार कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं। ऑफ साइज n इज इक्वल टू 1000, 1000 बड़ा सैम्पल साइज चूज़ किया है, जो कि कहता है विद सिग्मा। सिग्मा बेटा क्या है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि हमें गिवन है 1.28। शो दैट x बार इज इक्वल टू, बेटा x बार क्या है? सैम्पल का मीन जो है वो 68.6 है। कहता है कंस्ट्रक्ट 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। बेटा म्यू के लिए हमने पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो डिस्कस करना है, फाइंड आउट करना है। बेटा स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम, जो चीज़ें हमें गिवन है हम उनको ड्रा करते हैं। तो n हमारे पास सैंपल साइज है वो क्या गिवन है? 200, और हमने सैंपल जो लिया है वो लिया है विद आउट रिप्लेसमेंट के लिए। और पॉपुलेशन साइज क्या है हमारे पास? कैपिटल N हमारे पास है जी 1000। जबकि सिग्मा जो है वो हमारे पास क्या है जी? सिग्मा में गिवन है 1.28, और x बार जो सैंपल का मीन है वो हमें गिवन है 68.6, और कहता है कि 97% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 97%। इसको हम जो हमने इसके फार्मूला यूज़ करना है पहले हम वो लिख लेते हैं। x बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n, कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस 1। चूँकि ये हम विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम यहाँ पे एक चीज़ का एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N माइनस 1। तो जो सबसे पहली चीज़ जो हमें नाउन करनी है बेटा वो z की जो वैल्यू है, टेबल वैल्यू है बेटा, वो हमने नाउन करनी है। बाकी चीज़ें हमारे पास नाउन है। तो 1 माइनस अल्फा हमारे पास क्या है जी? 97%, विच मीन्स दैट कि 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी जी? 0.97। हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा क्या होगा? 1 माइनस 0.97, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.03। अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.015। हमें चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू, तो हमारे पास जो z की वैल्यू आएगी वो हमने फाइंड करनी है 0.985 पर, 985 पर। मेरा टेबल से हमने या लास्ट लेक्चर में देखा था, तो हमारे पास मेरा टेबल की जो वैल्यू आती है वो आती है जी 2.17। ठीक है। तो अब हमारे पास जो इतनी अननाउन वैल्यू थी वो हमने नाउन करनी है। अब बेटा हमने क्या करना है? इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यू जो सारी गिवन है वो पुट डाउन करनी है। बेटा एक्स बार का रिजल्ट क्या है? 68.6 हमें ये गिवन है, प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाई 2 का रिजल्ट बेटा हमें गिवन है 2.17, और सिग्मा का आंसर हमें गिवन है जी 1.28। बेटा डिवाइजर में क्या है? अंडर रूट n, तो n हमारे पास क्या है जी? 200। कैपिटल N हमारे पास है जी 1000, ये हमें गिवन है, माइनस स्मॉल n, तो स्मॉल n हमारे पास क्या है जी? 200। तो डिवाइजर में क्या आएगा? 1000 माइनस 1, और बेटा सारे का स्क्वायर रूट। तो इसको अगर हम सॉल्व आउट करें सारे क्वेश्चन को, ये हमारे पास वैल्यू है 2.17, और इस सारे को अगर सॉल्व करें बेटा हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 0.081। अगर हम सारे को सॉल्व करें हमारे पास ये आंसर आता है। तो अगर हम इसको
एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में। 68.6 माइनस, इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 0.081। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा म्यू विच इज़ ग्रेटर देन 68.6 और प्लस 0.081। तो अगर हम यहाँ से इसको माइनस करें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 68.42 विच इज़ ग्रेटर देन म्यू लेस देन आपके पास आएगा 68.78। बेटा ये हमने क्या किया, हमने इस इंटरवल एस्टिमेशन की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स बार के जो रिजल्ट थे वो पुट डाउन किए, z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, हमारे पास ये आई 2.17, वो हमने यहाँ पुट किया। तो सिग्मा का आंसर में गिवन था 1.28, हमने वो पुट किया। अंडर एन, तो एन हमारे पास क्या था 200, उसकी वैल्यू पुट की। कैपिटल हमारे पास था जी 1000 माइनस स्मॉल एन जिसकी वैल्यू क्या थी 200, डिवाइजर में 1000 माइनस 1। बेटा इस सारे को सिंपली हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, हमारे पास आंसर जो आया वो 0.081। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको एक दफ़ा माइनस किया और एक दफ़ा हमने इसको प्लस किया। तो हमारे पास बेटा जो इसका आंसर आया वो हमारे पास जो आता है जी वो है जी 68.64 से ग्रेटर म्यू होगा और लेस देन होगा 68.78 तक। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का आ चुका होगा। ये हमने जो क्वेश्चन किया है ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला था। थैंक यू सो मच जी।